यह कथा पूर्ण रूप से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और ये कहानी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की सिद्धियों को बढ़ावा नहीं देती है, न ही किसी को इस प्रकार की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार की सिद्धियों से मनुष्य जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी सिद्धियां प्राणघातक होती है। अब तक आपने पढ़ा कि राजन का ट्रांसफर हिमाचल हो चुका है। वह हिमाचल पहुंच गया है। वहां जाकर उसने एक नया घर ले लिया है। उसे रहते हुए अब 1 महीना हो चुका है और निधि और उसकी माँ आने ही वाले हैं। रात काफी हो चुकी थी। वह घर के लिए निकला था तो उसे रास्ते में पीहू मिली। उसके बाद घर पहुंचा और खाना खाने लगा तो पहले माया आई और माया ने उसे एक माता की मूर्ति दी और चली गई। उसके बाद फिर से माया आई। माया उसके बहुत करीब थी। राजन माया को महसूस कर रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलकर जब राजन ने देखा तो वह सुन रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे राजन ने दरवाजा खोला तो वह सुन्न पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजन ऐसा हो गया मानो जैसे वह किसी ठंडी जगह पर जम गया है। सामने माया खड़ी थी। राजन भले ही कुछ नहीं बोल पा रहा था पर उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसके दिमाग में सैकड़ों ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा, माया तो अंदर थी। माया अंदर है तो यह कौन है? यह भी माया है तो वह कौन थी? मिसेज माया अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। मिसेज माया ने कहा, मिस्टर राजन। राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे किसी ने खींच के तमाचा मारकर होश में लाया है। जी मिसेज माया। राजन फुर्ती के साथ पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि जो पीछे है वह कौन है, पर वहां कोई नहीं था। यह कैसे हो सकता है? यही तो थी, अभी थी मिसेज माया, मेरे इतने करीब थी, मैंने उन्हें महसूस किया पर अब वहां कोई नहीं है। राजन ने सोचा कि मिसेज माया से कुछ बोलने से पहले एक बार पलट कर देख ले। माया फिर बोला, मिस्टर राजन, मैं यह देखने आई थी कि आप मेरी कही हुई बात को कितना गौर से समझ रहे हैं, पर मैंने देखा कि आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं है मेरी बात को लेकर। खैर, आपको एक माता जी की मूर्ति दी थी मैंने, क्या वो आपके पास है? राजन ने जवाब दिया, हाँ मिसेज माया, मैंने मूर्ति रख लिया है वहीं टेबल पर। फिर राजन ने पलट कर देखा तो वहां कोई मूर्ति नहीं थी। माया बोला, मिस्टर राजन, वहां तो कोई मूर्ति नहीं है। राजन जोर से चीखते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मूर्ति वही तो रखी थी, मूर्ति कहाँ चली गई? माया धीरे से बोला, कोई बात नहीं मिस्टर राजन, आपने जल्दबाजी में घर में कहीं रख दी होगी, आप भूल गए होंगे। खैर, कल आपकी पत्नी और आपकी माँ आ रहे हैं ना? जी मिसेज माया, कल मेरी माँ और मेरी पत्नी निधि आ रहे हैं, राजन ने जवाब दिया। माया बोला, ठीक है मिस्टर राजन, मैं चलती हूँ। माया वहां से चली गई। माया तो चली गई पर बहुत सारी पहेलियां छोड़कर चली गई। राजन अभी भी उन्हीं में उलझा हुआ था, अभी भी खुद से ही सवाल करे जा रहा था जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। माया अगर बाहर थी तो अंदर कौन था, और अगर माया अंदर थी तो बाहर कौन खड़ा था? क्या मैं माया जी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ? क्या उनके यहाँ न होते हुए भी मैंने उन्हें महसूस किया? यह सब बहुत गलत है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ जिनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो एक शादीशुदा संभ्रांत परिवार की महिला है। माया ने मुझे माता जी की मूर्ति दी थी, मूर्ति कहाँ चली गई? मैंने तो टेबल पर ही रखी थी। दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पीहू खड़ी थी। राजन बोला, पीहू, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीहू, अंकल, मैंने आपको बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। यह जो माया आंटी है ना, जो आपके घर आई थी, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा दूर रहिएगा। यह आप और हमारे जैसी नहीं है। राजन घबराते हुए कहा, हमारे जैसी नहीं है मतलब? अंकल, माँ कहती है कि किसी और दुनिया की है, किसी और दुनिया से आई है, इसलिए इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। राजन ने पीहू की बात को गंभीरता से नहीं लिया। राजन मन ही मन सोचने लगा कि बच्ची है, माँ ने कुछ भी कह दिया और यह अपनी माँ का विश्वास करती है। पीहू का दिल रखने के लिए राजन ने यूं ही कह दिया कि ठीक है बेटा, तुमने जो कहा मैं ध्यान रखूंगा। राजन बोला, थैंक यू बेटा, पर इतनी रात गए तुम घर से बाहर मत निकला करो, अपना ध्यान रखो। पीहू मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चली गई। सोचते सोचते काफी टाइम भी हो गया और राजन का सर चकराने लगा। राजन ने सोचा कि कल माँ और निधि दोनों को लेने जाना है, आराम भी जरूरी है, इसलिए राजन भी सो गया। राजन गहरी नींद में चला गया था। अचानक राजन की नींद टूट गया। उसके बगल में माया लेटी हुई थी। राजन ने देखा कि वह एकटक उसे ही देखे जा रही है। राजन घबरा गया, उसका शरीर पसीने से भीग गया, उसकी सांसें तेज चलने लगी और वह एक झटके के साथ नींद से उठा। राजन ने पसीना पोंछा।
राजन उठकर के किचन की तरफ गया और पानी का ग्लास लेकर वापस आया। वह बिस्तर पर बैठकर पानी पीने लगा। राजन ने एक लंबी सांस ली और राहत की सांस छोड़ी। उफ, थैंक गॉड, सपना था यार, मैं तो डर ही गया। नींद अब राजन की आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए एक किताब उठाकर पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही ना चला। सूरज की किरणों ने राजन के कमरे में दस्तक दी। राजन की बंद आंखों पर जब सूरज की किरणों की रोशनी और गर्माहट पड़ी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। राजन अंगड़ाई लेता हुआ उठा और कल रात के बारे में सोचकर उसे हंसी आने लगी। बाप रे यार, कैसा सपना था। राजन ने घड़ी की तरफ देखा, अभी तो सुबह ही हुई थी। निधि और माँ को आने में अभी बहुत टाइम है और स्टेशन भी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। जाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, राजन मन ही मन सोचने लगा। राजन किचन में गया, अपने लिए कॉफी बनाई और निधि को फोन किया। हेलो निधि, तुम लोग निकल चुके हो ना? कहाँ पहुँचे हो तुम लोग? निधि ने जवाब दिया, हम लोगों को वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। राजन, अच्छा ठीक है, मैं भी बस तैयार होकर निकलता ही हूँ। निधि, देखिए देर मत करिएगा, इंतजार ना करना पड़े। राजन, अरे नहीं यार, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं समय से पहुँच जाऊंगा। कॉफी पीकर राजन फ्रेश होने चला गया। उसके बाद तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल गया। राजन रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। निधि की ट्रेन को आने में अभी 20 मिनट थे। राजन वहीं बेंच पर बैठे बैठे इंतजार करने लगा। राजन के बगल में एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे। उसने पूछा, पुत्र जी, समय क्या हो रहा है? तुसी ऐथे नए नए आए हो कि? राजन, हाँ जी अंकल जी, मैं यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। लगभग 1 महीना हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। अंकल जी, किस जगह शिफ्ट हुए हो पुत्र जी? राजन, इसी शहर में अंकल जी, कांगड़ा में। अंकल जी, बढ़िया है, कौन से मोहल्ले में रहते हो? राजन, नूरपुर। अंकल जी राजन से थोड़ा दूर हटकर बैठे। उन्होंने एक फीकी सी मुस्कुराहट दे दी। राजन को यह सब बहुत अजीब लगा। अंकल अभी तो मुझसे बात कर रहे थे, अभी अचानक ही वह दूर हटकर बैठ गए। इतने में ही निधि की ट्रेन भी वहां पहुंच गई। राजन ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। राजन बोगी 53 के आगे खड़ा था, जिसमें निधि और उसकी मां आ रहे थे। निधि की ट्रेन आकर स्टेशन पर रुक चुकी है। निधि और राजन की मां दोनों ट्रेन से उतर चुके हैं। राजन उनके पास जाता है और मां के पैर छूता है, सामान को उठाता है और दोनों को चलने का इशारा करता है। वह लोग स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और एक टैक्सी लेते हैं। टैक्सी बुक करने के बाद वह लोग अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। टैक्सी घर के गेट पर आकर रुकती है। तीनों लोग उतरते हैं। राजन टैक्सी वाले को पैसे देने के लिए अपनी दाहिनी जेब में हाथ डालता है। इधर मां और निधि दोनों घर को बहुत ध्यान से देख रही होती है। चाबी निधि के हाथ में है। निधि आगे बढ़कर चाबी से घर को खोलती है। दरवाजे को धक्का देती है। अचानक लाइट चली जाती है। माँ, अब यह क्या? यहाँ तो आते ही लाइट चली गई। बेटा, जरा मोबाइल की लाइट ऑन कर। राजन टैक्सी वाले को पैसे देकर बाकी बचे पैसे लेकर माँ को जवाब देता है कि हाँ माँ, अभी आया। राजन मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और तीनों लोग घर में अंदर जाते हैं। राजन मोमबत्ती लाकर जला देता है। राजन मोमबत्ती की हिलती हुई लॉक को देखकर कहता है, आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है। हवा से पर्दे भी उड़ रहे थे, पेड़ खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। निधि, यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है क्या? राजन, नहीं, आज दूसरी बार ही गई है। वैसे जाती तो है, पर बहुत देर के लिए नहीं जाती। राजन कुछ असहज महसूस कर रहा था। उसे हमेशा की तरह लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। यहाँ आने के कुछ दिन बाद से ही राजन को महसूस होने लगा जैसे कि कोई नजरें हैं जो उस पर हैं जब भी मैं इस घर के अंदर दाखिल होता है। राजन इधर उधर देखने लगा। राजन को ऐसा करते देख निधि ने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ। राजन ने जवाब दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही। सब लोग थके हुए थे, इसीलिए राजन ने रास्ते से ही कुछ खाने के लिए पैक करवा लिया था। माँ और निधि दोनों फ्रेश होकर आ गए थे। सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। थके होने के कारण निधि और माँ सोने चले गए। राजन वहीं बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी। निधि थोड़ा सा घर से बाहर टहलने के लिए निकली। मंदिर देखकर निधि खुश हो गई। वह आगे भी टहल रही थी तो वह मिसेज माया से टकरा गई। माया ने पूछा, आप मिसेज निधि राजन की वाइफ एम आई राइट? निधि, या राइट, आई एम मिस्टर राजन्स वाइफ। माया, कैसी हैं आप? निधि, बिल्कुल ठीक। दोनों को बातें करते हुए कुछ देर हो गई तो मिसेज माया बोली, मिसेज निधि, अब मुझे लगता है कि आपको घर चले जाना चाहिए। काफी देर हो रही है और इस मोहल्ले में काफी देर तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है।
निधि के चेहरे पर अजीब हाव भाव आ गए। उसने मिसेज माया से पूछा कि कैसा खतरा। माया ने कहा कि यह हिमाचल है, यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए ज्यादा देर तक बाहर रहना या खतरे से खाली नहीं है, तो आप अंदर चली जाए और कृपया कर रात को खिड़की से बाहर नहीं झांकिएगा। यहाँ पर कहा जाता है कि भटकती रूहें भी होती है, तो आप रात को ना खिड़की से बाहर देखिए, ना खिड़की खोलिए, ना दरवाजा खोले किसी के लिए। निधि ने मिसेज माया की बात को गंभीरता से लिया और हाँ में सर हिला दिया। दोनों अपने घर पर चल दी। निधि जब घर पहुंची तो उसने अपनी सास को यह सारी बातें बताईं। दोनों ने एक दूसरे को गंभीर हाव भाव में देखकर कहा कि हमें मिसेज माया की बात को ध्यान रखना होगा और रात को न खिड़की खुलेगी ना दरवाजा खुलेगा किसी के लिए भी। काफी रात हो चुकी थी, सब लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। निधि मुस्कुराकर राजन के पास गई। उसे यही वक्त सही लगा यह बताने का कि उनकी जिंदगी में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। निधि ने राजन का हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुरा दी। राजन भी जैसे समझ गया, मुस्कुरा कर उसने हाँ में सर हिलाया तो निधि ने भी हाँ में सर हिला दिया। दोनों एक साथ मुस्कुराए और राजन ने निधि को गले लगा लिया। सब लोग गहरी नींद में थे। अचानक निधि को महसूस हुआ कि राजन और निधि को कोई घूर रहा है। पर्दे के पीछे उसे दो आंखें दिखाई दी, दो लाल आंखें। एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने राजन को बताया कि उसने सपने में क्या देखा। राजन ने निधि को संभाला और फिर से सुलाने की कोशिश की। आखिर किसकी थी वह लाल आंखें? राजन को क्यों हमेशा यह महसूस होता था कि उसके आसपास कोई है जिस पर नजर बनाए हुए है? दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।